रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी। देहाती दुनिया में कहानी इस तरफ कैसे पहुंची है, आप सुनिए कहानियों के इस अद्भुत संसार किस्सा कहानी में। मैं हूं मंजीत ठाकुर, आपको सुना रहा हूं आचार्य शिव पूजन सहाय का प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया। आज सुनिए इसका 7वां अंक, जिसका शीर्षक है रंग में भंग। चैत का महीना था, गोधूली वेला थी। गोपाल, केदार और हम राम शहर के पंच मंदिर के ऊंचे चौतरे पर बैठे हुए थे। रसे रसे हवा डोखती थी। आम के मंजराने, नीम के फूलने और महुए के गदराने से दसों दिशाएं गमगमा रही थी। पास ही की घनी अमराई में कोयल कुहुकती थी। हम लोग जितना चिढ़ाते थे वो उतना ही उभरती जाती थी। दिन भर खेतों में दाना चुगकर अपने बसेरे पर आई हुई चिड़िया अपने अखफोड़ बच्चों को पंखों के आंचर में छिपाकर चहचहाती थी। बस्ती के इर्द गिर्द बांसों के झुरमुट में गोरैया और छोटी मैना चहक रही थी। खेत खलिहानों में बूढ़े जवान किसान अपनी मौज से चैत का नाम अलापते थे। बड़े हुलास का समय था। ऐसा सुहाता था, इतना भाता था, चैती बहार की मस्ती से मन नाच उठता था। पीपल, पाकड़ और नीम के लहलहे टूसे बड़े सुहावने दिख पड़ते थे। लहालोट फूले हुए टेसू की ललाई अपने चारों ओर की हल्की हरियाली पर अजब रंग बरसा रही थी। गांव के रेख उठान छोकड़े घर लौटती हुई गऊओं के पीछे पीछे कंधे पर लाठी लिए, कान में उंगली दिए पिहकते चले आते थे। एक तरफ कोई तान लाता था, अहो रामा ठूठी रे पकड़िया, शीतल जूड़ी छहियाए रामा। दूसरी तरफ कोई दूसरा आलापता था, सुगना बोले हो पिया की अटरियाए रामा। तीसरी तरफ कोई तीसरी लहर लेता था, सैया निर्मोहिया रे अजहु न आए हो रामा। इसी तरह धीरे धीरे पागुर करती और बस्ती की ओर मधुरी चाल से आती हुई भैंसों की पीठ पर बैठे हुए अहीरों के लंगोट बंद लड़के भी कानों में उंगलियां डालकर पंचम सुर से बिरहा गाते हुए चले आते थे। बार बार तो के हम बरजी बलमुआ, पूर्व मोह के जनु खोल दुआर, इह पुरवैया जनमवा के बैरिया, चल बंधल खुली जाए हो राम। मालूम होता था कि कान, नाक और आंख की राह से कोई रस की झाग पिला रहा हो। पल पल मनोमगता था। बाग बगीचे में, खेत खलिहान में, बस्ती में, बहरी तरफ चारों ओर बसंती लहरें लिहोरे ले रही थी। पंच मंदिर के चौतरे पर गांव के और भी बहुत से आदमी बैठे हुए थे। जगह जगह तरह तरह की बातें हो रही थी। कहीं रामायण महाभारत, कहीं सुख सागर प्रेम सागर की कथा का बखान हो रहा था और कहीं गोसाई जी की चौपाइयों के अर्थ पर विचित्र तर्क वितर्क हो रहे थे। नाना भांति की चर्चा छिड़ी हुई थी। हम लोग हर जगह घूम घूम कर बतरस का मजा लेते थे। एक जगह लव कुश की बड़ाई छुटाई पर हुज्जत हो रही थी। एक आदमी ने कहा कि जानकी जी के दोनों बेटों में कुश बड़े थे और लव छोटे। ये सुनते ही दूसरा बोल उठा, रहे नहीं नहीं, लव बड़े थे और कुश छोटे, पहले लव ही जन्मे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पल्ले में लव रोने लगे। सीता जी काम से खाली नहीं थी। वाल्मीकि जी की कुटी को लीप पोत कर ठीक करना था, फूल और तुलसी दल चुनकर रखना था। मगर इससे बच्चे को क्या, वो तो पत्थर पड़े या बज्जर गिरे दूध पिए बिना मान नहीं सकता। लव हाथ पैर उछाल उछाल कर रोते ही रहे। आखिर महतारी का कलेजा कैसे माने। सीता जी ने उनको गोद में उठाकर हलराते हुए उनके मुंह में छाती लगा दी। लव जो है वो चुप होकर घुटुर घुटुर दूध पीने लगी। अब सीता जी उनको छाती से लगाए ही कुटी लीपने चली गई। अरे महतारी बड़े बड़े कष्ट झेल कर बच्चे को पालती है। कितने में मुनि जी नहा धोकर जटा फटकारे कमंडल लिए खड़ा चटचटाते पहुंचे।
देखा कि पलना सूना पड़ा है, नीचे से ऊपर तक सूख गए। ऐसा हाल हो गया कि मुंह में धान डालो तो लाबा फूट जाए। सोचा बेटी सीता तो कुटी लीपती होगी, जब आकर पलना देखेगी तब तो कटे रुख की तरह गिर पड़ेगी। जान पड़ता है कोई जंगली जीव बच्चे को उठा ले गया। ये सोचकर मुनि जी ने कुछ उखाड़कर पलने में रखा और मंत्र पढ़कर उस पर जल छिड़क दिया। बस उसी दम एक बच्चा पलने में किहाँ किहाँ करके रोने लगा। जब कुटी को लीप पोत कर सीता जी पलने के पास आई, तब लव के समतूल ही सुघर सुभेग एक दूसरा बालक देखकर अचंभे में पड़ गई। फिर मुनि जी ने सब सच बात बतला दी। तब उनके मन को विश्राम मिला, इसलिए कुश से लव बड़े हैं। कुश के जन्म की कथा सुनकर हम लोग दूसरी जमात में जा बैठे। वहां लोग रामायण और महाभारत की लड़ाई पर माथा पच्ची कर रहे थे। एक ने कहा, राम रावण की लड़ाई के जोड़ की दूसरी लड़ाई कभी नहीं हुई, भयऊ न अहि न अब होनिहारा। इतना सुनते ही दूसरा आदमी बोला, अरे चाहे जो कहो, लेकिन महाभारत जैसी गठी हुई लड़ाई मेरे ध्यान में नहीं आती। खूब ठाठ से मोर्चे बंदी के साथ लड़कर डटकर ये लड़ाई हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दोनों तरफ बराबर बल वाले वीर थे। अरे लंका की लड़ाई उसके आगे क्या है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूट तेली, राई पहाड़ का बीच। अरे लंका की लड़ाई तो खाली हुले ले ले है। बानर भालू हु दे कर दौड़े, कुंभकर्ण ने चुटकी में चीलर की तरह मीच डाला, बस चलो हो गई खत्म लड़ाई। ये सुनते ही पहले आदमी ने जोर से खखार कर चौतरे के नीचे ठोक फेंकते हुए कहा, वाह, तुम्हारे कहने से लड़ाई खत्म हो गई। अरे था कोई कुंभकर्ण ऐसा वीर महाभारत में? महाभारत के नामी वीर भीम गए तो एक बार गए तो थे लंका में। कुंभकर्ण की आधी खोपड़ी को पोखरा जानकर जो ही नहाने के लिए बैठे त्यों ही के चक्का खाने लगे, डूबते डूबते जान बची। अरे ऐसा वैसा वीर था, डाइट। भला जिसकी भोजन एक मोछ रह ठाड़ी, उसके बल का कोई पारावार है? तभी तो द्वारपन में भभिखन के पास जब महाभारत का न्योता पहुंचा, तब पहले उसने दूत से लश्कर की गिनती ही पूछी। दूत ने 18 छोहिनी बताई। तब ठठाकर हंसते हुए कहा, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई देखकर हम क्या करेंगे? हमारे भैया की फौज में तो कहीं से अधिक बाजे वाले थे, बाजे वाले। दूसरे आदमी ने अपने सिर में बंधा हुआ अंगोछा खोलकर पीछे की ओर फेंकते हुए और बैठकर उसके घेरे में घुटने को कसते हुए कह रहे, इससे क्या, भीम और कुंभकर्ण में बड़ा भेद है। कुंभकर्ण बड़ा भारी शराबी था, सड़क की मिट्टी बराबर करने वाले रोलर की तरह लुढ़कता था, बानर भालुओं को चपेटता फिरता था। मगर भीम सब तरह के हथियार चलाना जानते थे। पट्टा जब गदा लेकर मैदान में उतर जाता, तब कौरवों के दल में हैजा फैल जाता था, लोगों के मारते मारते खलिहान लगा देता था। शकुनी को तो भीम खटमल के बराबर भी नहीं गिनते थे। अरबदा कर उसी को सताने के लिए औढ़रदानी महादेव जी को खुश करके उन्होंने एक विचित्र वरदान पाया था। वो जो कुछ खाते, शकुनी बेचारा उसको दिशा की राह से निकालता। एक बार जवान समूचा चरखा ही लील गया। अब तो शकुनी की दानी मरने लगी, कांखते कांखते गाभिन गाय की दशा हो गई। मामा की सारी जुआ चोरी घुस गई। बताओ, लंका में था कोई चरखा लीलने वाला वीर? भीम की कथा सुनकर हंसते हंसते हम लोग तीसरी जमात में गए, जहां गोसाई जी की रामायण पर दलील चल रही थी। एक कहता था, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह नीति अनूपा। ये चौपाई गोसाई जी की इस चौपाई से बिलाक कट जाती है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। ऐसी विपरीत बात गोसाई जी ने क्यों लिखी? वहां मोहन नारी नारी के रूपा और यहां देखी रूप मोहे नर नारी। यह कैसा झमेला है? नारी को देखकर नर मोहित हो गया, यहां तक तो ठीक है, मगर नारी को देखकर नारी कैसे मोहेगी? तब तक एक दूसरा आदमी भी बोल उठा, अरे और भी तो है। लखन लाल को जब मेघनाद का शक्तिवान लगा तब भगवान रोने लगे।
उसी समय की एक चौपाई है कि निज जननी के एक कुमारा, मगर लखनलाल तो अपनी जननी के एक ही कुमार नहीं थे, वो तो दो भाई थे, लखन जी और शत्रुसूदन जी। फिर वहीं ऊपर की चौपाई में भगवान ने लखन जी को सगा भाई बतलाया है। मिलत न जगत सहोदर भ्राता। क्या गोसाई जी को मालूम नहीं था कि कौशल्या जी के पेट से अकेले भगवान जी ही हूं मैं? इस पर एक तीसरा बूढ़ा जो बड़ा भारी रामायणी समझा जाता था हंसकर बोला कि गोसाई जी ने सब सही लिखा है। नारी को देखकर नारी के मोहने की बात भी ठीक है, क्योंकि दोनों चौपाइयों में भाव में भेद है। गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी के कहने का मतलब यह है कि स्त्री को देखकर स्त्री कभी पुरुष की तरह मोहित नहीं होती, और जनकपुर वाली चौपाई का अभिप्राय यह है कि सीता जी को देखकर स्त्रियों के मन में एक लालच पैदा हुआ कि हमारे घर में भी ऐसी ही सुघर सुशील बहू उतरती। फिर निज जननी के एक कुमारा का भाव गोसाई जी ने अगले पद में साफ बोल दिया है कि तात तासु तुम प्राण अगारा। पहला पद भगवान अपने आप कह रहे हैं कि निज जननी के हम एक ही कुमार हैं, और हे तात तुम उसके प्राण के आधार हो। तात्पर्य यह है कि तुम्हारे न जीने से मैं नहीं जीऊंगा, और मेरे मरने से मेरी माता निपुती हो जाएगी, उसकी कोख का चिराग बुझ जाएगा। इसी प्रकार भगवान की सहोदर भ्राता वाली बात भी कुछ अटपट नहीं है। अगिन देवता की दी हुई खीर से ही तो चारों भैया अवतरे थे। तो फिर खीर बांटने के समय की ये चौपाई क्या कहती है कि कौशल्या के कई हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कैसा दर्पण की तरह भाव झलका दिया है, और अब भी नहीं बुझे तो वह क्यों बुझे? इतने में एक चौथा आदमी पूछ बैठा, बाबा इस चौपाई में क्या कल लड़ाओगे? जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहू। कौन पिता वचन? पिता ने कब मुंह खोलकर वनवास का हुक्म दिया था? दशरथ जी ने तो कैकेयी को दूसरी थाती को दोहराया भी नहीं था, सिर्फ इतना ही कहा था कि एक ही बात मोहि दुख लगा, वर दूसर असमंजस मांगा। इस पर बूढ़े रामायणी ने बड़ी शांति से कहा, अरे भाई इस पर एक कथा कही गई है। मेघनाथ जी को पता लगा कि लक्ष्मण जी के हाथ हमारा काल बंधा है। वह मगर बनकर सरजू के घाट पर चला गया। चारों भैया वहीं नहाते थे। मगर ने लक्ष्मण जी की टांग पकड़ ली। बस चारों भैया उसे टांग टूंग कर रेत पर ले आए। अल्लाह हुआ कि राजकुमारों ने एक मगरमच्छ पकड़ा है। दशरथ जी धावते हुए पहुंचे। रामचंद्र जी धनुष चढ़ाकर तीर तान चुके थे, मगर बेचारे मगरमच्छ को हाँफते कांपते देखकर राजा का कलेजा पसीज गया। दया लाग नृप दीन छुड़ाई। वही बात भगवान कह रहे हैं कि उस समय अगर मेघनाथ की यह करनी मालूम होती तो पिताजी की बात नहीं मानकर हम वहीं का काम तमाम कर दिए होते। फिर एक कथा है, ये किसी दूसरे युग की बात है। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। एक दफे रावण के पेट में बड़े जोर का सूल उठा। वो 20 हाथ से पेट पकड़कर छटपटाने लगा। कोटि उपाय करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक वैद्य ने बताया कि क्षीर सागर में शेषनाग पर सोए हुए विष्णु भगवान की नाभि में जो कमल का फूल है, उसकी जड़ अगर कोई उखाड़ लाए तो उसे घिसकर पीठ पर चढ़ाने से दर्द नरम हो जाएगा। बस मेघनाथ उसी दम चल पड़ा। जाकर देखा कि भगवान सोए हैं। लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं। निडर तो वो था ही। आओ हमने देखा था, झट हाथ लगा दिया उखाड़ने में। उसी समय नाभि पिराने से आंख खुल गई भगवान की। अब कहाँ जाते हैं बच्चों? धर दबाया साले को जांघों के बीच में। जैसे जाड़े में पिल्ले किकियाते हैं वैसे ही किकियाने लगा। बूढ़े बाबा ब्रह्मा ने बहुत कह सुनकर जान छुड़ा दी।
अब वही पिछले युग की बात भगवान त्रेता में कह रहे हैं कि इस समय अगर आज की नौबत पहुंचने की सुधि होती तो उसी जगह इसको जांघों में जात कर जान ले लेता। फिर पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की बात नहीं मानता। पंच मंदिर का लंबा चौड़ा चौतरा उसी तरह की चर्चा का अखाड़ा था। रोज गांव भर के रामायणी और सत्संगी जुटते और सत्संग के बहाने दंत कटाकट किया करते थे। तुलसीदास को तो चंदन की तरह रगड़ डालते थे। कभी कभी विचित्र विचित्र चौपाइयां सुनने में आती थी। कोई कह उठता, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। दूसरा इसको दोहराता था, राम नाम सुंदर तरकारी, पूरी संग उड़ावन हारी। तब तक कोई तीसरा बोल उठता, आवत जानि भानुकुल केतु, सरतन जनक बंधाए सेतु। चौथा इसको ऐसे दोहराता था कि आवत जानि भानुकुल केतुआ, सरितन जनक घुराए सतुआ। आज इसी सतुआ वाली चौपाई पर लाठी चल गई। एक बूढ़े बाबू साहब इमली के अचार का नाम सुनकर बहुत चिढ़ते थे। लोगों के उकसाने से एक शोख लड़के ने उनसे कह दिया कि बाबा इधर ताकिए, आजकल नए मटर के सतुए पर इमली का अचार खूब मजा देता है। बस बाबा तो आग बबूला हो गए। बगल में पड़ा हुआ एक सोटा उठाकर दौड़ते हुए बोले, खड़ा रहा बदमाश, मारते मारते सतुआ झाड़ दूंगा। लड़का भाग चला। बाबा पीछे पड़ गए। ढीली धोती में पैर फंस जाने से लड़का गिर पड़ा। बाबा ने कसकर सोटा जमा दिया, पीठ पर सोटे की साट उखड़ाई। फिर क्या, उसका बड़ा भाई जो बड़ा उपटा जवान और अखड़िया था, लठ लेकर घर से गाली देता हुआ बाहर निकला। बाबू साहब के घर वाले भी बड़े लठबंद थे। गाली सुनकर निकल आए मोर्चे पर। लगी लाठियां हर हराने। जमकर थोड़ी ही देर लाठी चली होगी कि बाबू साहब के एक भतीजे की खोपड़ी खुल गई। धन्य है इमली का अचार। उस समय तक चैती चांदनी खिलकर धरती पर नैन सुख की चादर बिछा चुकी थी। गांव में कहीं कोई अपनी गाय भैंसों को दूहता था, कोई खा पी कर सुरती चूना मलते हुए अपने खलिहान की ओर जा रहा था, कोई अपने दालान के उसारे में बैठे बैठे चैती गाकर ढोलकी घुड़काता था। किसी को इस झगड़े की खबर नहीं थी। जब तड़ातड़ लाठी बजने लगी तब चारों ओर से दौड़े हुए लोग पहुंचे, मगर लोगों के जमा होने से पहले ही बाबू साहब के भतीजे का कपार फूट जाने पर लठैत लोग तितर बितर हो चुके थे। बीच बचाव करने से पहले ही फैसला हो चुका था। अब फौजदारी के फैसले के लिए तैयारी हो रही थी। किंतु वो अखड़िया जवान बाबू साहब के भतीजे का कपार फोड़कर पहले ही थाने की ओर दौड़ गया। तब तक इधर बाबू साहब के बेटे ने उसी रात को उसका खलिहान फूंक दिया। आधी रात से कुछ अधिक रात ढल चुकी थी। सारा गांव इस झगड़े की चर्चा करते करते सो गया था। चांदनी रात में गांव के कुत्ते भी सुख की नींद ले रहे थे। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि कहीं तिनका खिसकने का भी शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। हां, कहीं कहीं कुछ लोगों की नाक बजने से मालूम होता था कि कहीं निराले में गेहूं सांप फुफकार छोड़ रहा है या भैंस की पड़िया हकड़ रही है। इसी समय पूरब के खलिहान से अचानक बड़े जोर का हल्ला उठा। एकाएक सैकड़ों आदमी एक साथ ही जग पड़े। सबने उठते ही झट अपनी अपनी लाठी संभाली। एक बार कान लगाकर सुना, खलिहान में आग लगी है। सब अपने अपने खलिहान की ओर दौड़ पड़े। बस्ती से बाहर होते ही जब पूरब ओर के खलिहान में आकाश की ओर उठती हुई आग की लहर दिख पड़ी, तब हु देकर सब लोग चारों ओर से उसी तरफ दौड़ पड़े। मगर लोगों के पहुंचते पहुंचते गेहूं और चने के बोझों की टाल स्वाहा हो चुका था। चना पड़ा पड़ उड़ रहा था, मानो भड़भूजे की भाड़ में मकई के दाने भुने जा रहे हों। खलिहान वाले अगर अपना गल्ला बचाने के धुन में न लग जाते तो मैदान मारकर थाने में गए हुए उस अखड़िया जवान के बाल बच्चों के सामने से परसी हुई थाली नहीं छिन जाती। पर यह निगोड़ी दुनिया अपनी दाढ़ी की आग पहले बुझाती है।
वो बेचारा भोर होते ही थाने में इत्तला लिखाकर दूसरे रास्ते से घर लौटा, इसलिए कि बाबू साहब के घर वालों से कहीं राह में देखा देखी न हो जाए। रास्ते भर मन ही मन फूलता आया, कपार भी मारा और फौजदारी भी दाग दी। अब जाएं सब लोग 7-7 साल जेल का तसला माचे, बड़े सहज बाहु बने हैं। मेरे घर में भी 2-4 लठबंद होते तो अच्छी तरह आटा दाल का भाव मालूम हो जाता। अच्छा, अब अगर फिर लोग बमकेंगे तो मझले चचा का लोह बनना निकालूंगा, चूल्हे के द्वार तक खदेड़ खदेड़ कर खबर लूंगा। अभी उन लोगों को किसी टेढ़े से काम ही नहीं पड़ा है। समझते हैं कि दुनिया में हम लोग सिकंदर बादशाह हैं। ये नहीं जानते कि दुनिया में हाथी के पैर से दबने पर चींटी भी जोर भर काटे बिना नहीं मानती। बला से खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन इस साल की सारी चैती बेचकर खेल खिला दूंगा। ये आखिरी बात सोच ही रहा था कि किसी राहगीर ने बड़े जोर से छींका। बेचारा अचानक चौंक उठा। इस भाभी की तो कुछ खबर थी ही नहीं। घर की ओर ताबड़तोड़ पैर बढ़ाता चला गया। थोड़ा दिन चढ़ते चढ़ते घर पहुंचा। गांव वालों की आंखें बचाकर चमर टोली की गली से अपने घर में घुसा। स्त्रियां रो रही थी। उसे आंगन में खड़ा देखकर और भी छाती पीटने लगी, पूछने लगी। जब उसे खलिहान के खाक हो जाने की बात मालूम हुई तब वो धाड़ मारकर आंगन के बीच में धस से बैठ गया।